अस्सलामुअलैकुम। ताकतवर कौन हमारी कहानी का मौजू है। जंगल में जश्न का समा था। बी मक्खी जाने महफिल बनी बैठी थी। अभी कुछ देर ही पहले की बात है, जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थी कि चिड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। है बी मक्खी, हर वक्त कहाँ उड़ी उड़ी फिरती हो? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। चिड़िया बहन, बैठ तो जाती, पर क्या करूं, जल्दी में हूँ। मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा। ए भी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है? वहाँ क्या है जो यहाँ नहीं? चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ वो सब कुछ है जो यहाँ नहीं है, भी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब ही मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं। बेन मक्खी, हमें भी तो बताओ, वहाँ क्या तुम्हें मिलता है? बड़ी देर से खामोश बैठी फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा। तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बता ही दूं कि हम दोनों बहन भाई यानी मैं और मच्छर भैया सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं। हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं, जहाँ बाज़ घरानों में गंदगी का ढेर लगा होता है। हर चीज़ खुली पड़ी रहती है। मेरा जो जी चाहता है वो मज़े लेकर डट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन अपने बर्तन डांप कर और जगह की सफाई के नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि अगर एक जानिब से मुझे उड़ाया जाता है तो मैं मज़े से दूसरी सिमत जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब बनाती हूँ। लोग मज़े मज़े की चीज़ें खा कर बच्चा कुचा और छिलके गली में फेंक देते हैं, जिन्हें मैं खूब मज़े से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल आमों का मौसम है। बाज़ इंसान ऐसे अहमक होते हैं कि फलों को गला सड़ा कर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से खूब बू फैलती है। बच्चे बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मेरे मज़े आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते हैं। इंसानों का खून चूसने में मच्छर भैया का को बहुत लुत्फ़ आता है। ठेलों पर खाने पीने की मुख्तलिफ़ अशिया देखकर मेरी राल टपकने लगती है, ख़ास कर बच्चों के स्कूलों के पास जो बहुत ही मज़े आते हैं। बच्चों के लिए फ़रोख्त की जाने वाली खाने पीने की अशिया पर तो समझो मेरी ही राज होता है। खूब बनाती हूँ, जी भरकर उनका रस चूसती हूँ। मेरे कई और साथी भी मेरे साथ मौज उड़ाते हैं। जब बच्चे हमारी चूसी हुई चीज़ें खाते हैं तो वो सख्त बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी तकलीफ़ उठाते हैं और उनके अम्मी अब्बू भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों का तो क्या कहना, ज़रा सी बात पर टेस्ट लिख कर दे देते हैं और फीस भी भारी वसूल करते हैं। एक ज़रा से मेरे रस चूसने से देखते ही देखते हज़ारों रुपए दांव पर उठ जाते हैं। घर का बजट अलग मुतासर होता है और मैं खूब ठाठ से दांत नाती दंदनाती फिरती हूँ। बी मक्खी बड़े फ़ख्र से इंसानों की अमाकत और अपनी दानाई की दास्तान सुना ही रही थी और तमाम परिंदे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। गहरी सोच में डूबे बुलबुल ने कहा, ए बी मक्खी, इंसान नहीं कहते। बुलबुल की हैरानी पर बी मक्खी ने ज़ोरदार कहकर लगाया, ताकतवर और इंसान। भाई, ये एक अच्छा मजाक क्या तुमने लो सुनो। ये इंसान भी खूब होते हैं, पहले खुद ही हमें दावत देते हैं, जब उनके बुलावों पर हम चले जाते हैं तो बजाय मेहमान नवाजी के हमें मार भिगाते हैं, धुन में लग जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते, क्योंकि हम में एक बहुत है कि में से कोई नहीं कहता कि ये मेरा है, ये तेरा है। जो मिले उसे मिल बांट कर खाते हैं और लालची इंसान है, उसका बस चले तो सब माल हड़प कर जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसान खुद को कमज़ोर करता चला जाता है। ज़रा सी बात पर एक दूसरे को जान से मार देने इंसानों के लिए मामूली बात है। फिर तुम ही कहो, बुलबुल इंसान ताकतवर कैसे हो सकता है? बोली कोयल, यही तो मैं कह रही हूँ कि इंसान के कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है, सफाई की अहमियत भी जानता है और गज़राज़त के ढेर पर भी लगा रहता है। गंदगी के नुकसानात उठाने के बावजूद अपनी
حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ حالانکہ یہ بات وہ ہم میں سے بہتر جانتے ہیں کہ عمدہ صفائی کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، اتنی ضروری جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے تازہ ہوا سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ اور مچھر بھیا نے تو کئی انسانوں کا خون چوس کر انہیں ملیریا میں مبتلا کر دیا، مگر انسان اتنا بے بس ہے کہ ذرا سے مچھر کو قابو نہیں پا سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ انسان زیادہ طاقتور ہے یا ہم جیسے ننھے منھے پرندے، حشرات الارض؟ بی مکھی نے بڑے گھمنڈ سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور خود پھڑپھڑا اڑ کر کھجوروں کے ٹیلے پر جا بیٹھی، جس پر اس بھی کل نظر تھی، لیکن میٹھے میٹھے آموں کو چوسنے بھی تو چاہ رہی تھی۔ اب موقع ملا تو آج سے جانے دیتی۔ مگر تم بتاؤ بچوں، کیا تم بی مکھی گھمنڈ خاک میں ملا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ فیصلہ